साहब हाँ ये ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। साहब ये आपके कौन है ये? ये ये हमारी होने वाली वाइफ है और तुम्हारी मैम साहब। मेम साहब? ये मेरी मेम साहब कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरी बहन है। क्या बकवास कर रहा है ये सुबह सुबह? भांग पी लिया है क्या? नहीं साहब। हाँ साहब, ये हमारी बहन है। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए, ये हमारी सगी बहन है। अच्छा, इसका तो कोई भाई है ही नहीं। इसके तो इकलौते माँ बाप है जो दुबई में रहते हैं। क्या पक रहा है तू ये? साहब इसका भाई है, ज्योति नाम है ना? हाँ ज्योति नाम है, पर तुझे कैसे पता है? साहब क्योंकि मैं इसका छोटा भाई हूँ। गाँव में माँ, बाबूजी, बहन, एक और भाई है, सब परिवार है। पर ये आपसे झूठ क्यों बोल रही है, ये तो हमें मालूम नहीं है, पर परिवार है साहब। साहब इसके बारे में मैं बताता हूँ। 2 साल पहले मैं, बाबूजी, भाई, बहन, माँ सब साथ में रहते थे। बाबूजी ने इसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि शहर में आकर अच्छा नौकरी कर रही थी। 3 महीना तक पैसा भेजी, उसके बाद पैसा भेजना बंद कर दी। फोन भी नहीं लग रहा था। बाबूजी बहुत घबरा गए थे, बोले कि बिटिया एक काम कर, शहर में जा और बिटिया का हाल चाल ले, कहाँ चली गई थी। उसी रात ट्रेन पकड़ के हम आए। शहर में पता लगाया, फोटो दिखा दिखा कर, पर किसी ने बताया नहीं कि ये कहाँ है कहाँ नहीं। पर आज आज आपके फोन में देखकर अब बहुत खुश है साहब। हमारी बहन से मिलवा दीजिए। झूठ? मतलब तुम्हारी बहन? पर ये झूठ क्यों बोल रही है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बोल रही थी कि इसका कोई भाई बहन है ही नहीं, इकलौती बेटी है ये अपने माँ बाप की। इसके मम्मी पापा दुबई में रहते हैं, पर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बहन है। अब सही क्या है गलत क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। साहब सही है, हमें हमारी बात पर यकीन कीजिए, एक बार बुला दीजिए। बहन से मिलना है, बोलना है कि बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए हैं, इसके बारे में सोच सोच कर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जब बुलाएंगे तो फिर आना। हेलो ज्योति। हेलो। हाँ, कहाँ पे हो? घर पे हूँ और कहाँ होंगी। एक काम करो, थोड़ा ऑफिस में आ जाओ, कुछ काम था। अरे यार ऑफिस में क्यों, जो बात करनी घर पे आके कर लेना ना, थक गई हूँ मैं। अरे आ जाओ ना, अर्जेंट कुछ काम है, आ जाओ फटाफट। अच्छा चलो ठीक है, आती हूँ मैं। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? आ गए तुम? अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम्हारा कोई भाई भाई है क्या? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। बताया तो था तुम्हें कि मैं इकलौती हूँ और मम्मी पापा दुबई में रहते हैं। पक्का? हाँ बाबा पक्का। आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, एक मिनट रुको। सुनो, इधर आना जरा। तुमसे जानते हो क्या? ये बोल रहा है कि तुम्हारा भाई है ये। नहीं, मैं तो नहीं जानती। कौन है ये? कोई नया तुमने काम पे रखा है क्या? जी तो मुझे नहीं पहचान रही है? तेरा भाई राहुल, माँ बाबूजी नहीं पहचान रही है? एक्सक्यूज मी, राहुल कौन? मेरा छोटा भाई कब से हो गया? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स दुबई रहते हैं, तो तुम कौन से मेरे भाई यहाँ पर आ गए? पागल पागल हो गए क्या? पर सुधी तुम भी यार, क्या तुम भी किसी की भी बातों में आ जाते हो? तुम्हें मैंने बता तो रखा है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो ये नया भाई कहाँ से आ गया मेरा? बहन तो कैसी बात कर रही है? अच्छा मुझे नहीं जानती। बाबूजी जो गांव में रहते हैं, मोहनलाल, वो भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल पागल हो क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो? जब मैंने कह दिया मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बार बार बोलोगे तो तुम मेरे भाई बन जाओगे। लगता है तुम्हारी बहन की शक्ल मुझसे मिलती होगी, इसलिए तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए तुम मुझे बहन बोल रहे हो। सुजीत, मुझे तो यही वाली गलतफहमी लगती है, बट आई एम नॉट योर सिस्टर। सुनो, तुम्हें साथ कोई गलत फहमी हो गई। ये हमारी होने वाली वाइफ है। अब तो झूठ क्यों बोलेगी? आज तक तो कभी झूठ बोली नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इसका मम्मी पापा से भी तुम्हें बात कर रहता हूँ। एक काम करो ज्योति, अपने मम्मी के पास कॉल करो। अब बेबी इस टाइम कॉल करना ठीक नहीं रहेगा ना। इंडिया में तो अभी सुबह हो रही है और दुबई में रात हो रही होती है। अब मैं कॉल करूंगी उनको, वो लोग सो रहे होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वैसे भी इतनी ज्यादा एज हो गई, इस एज में इतना परेशान करना ठीक नहीं रहेगा ना। मैं कल कॉल करके बात करवा दूंगी ना तुम्हारी। और वैसे भी किसी अनजान को साबित करने के लिए क्या हम अपने लोगों को परेशान करें? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। अरे नहीं, इसको जो गलत फहमी है ना वो दूर हो जाएगा।
तुम्हारे पापा को तो नींद नहीं आती है, लेट रात तक जगते रहते हैं, एक बार उनको कॉल कर लो। अरे नहीं ना, सो जाते हैं आजकल। वो ना थेरेपीज ले रहे हैं इंसोमेनिया की, तो वो सो जाते हैं जल्दी, अब नहीं जगते इतनी लेट नाइट तक। अरे एक बार कॉल करके देख लो ना, नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे बाबा रहने दो ना, क्यों परेशान करना। और ये ऐसे दो बॉडी के लोगों के लिए क्या अपने पेरेंट्स को परेशान करेंगे हम, छोड़ो ना। साहब ये क्या पापा के पास कॉल करेगी, मैं कर देता हूँ, बात करा देता हूँ और बाबूजी से बोल दियो कि उन्हें भी तो नहीं जानते, बस बोल दियो। रुक कर, एक सेकंड रुको, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? क्या हो गया, बात कर ले, बाबूजी से बोल दे कि नहीं जानती है, एक बात बस बोल दे। फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बोल दे बस। मुझे ये समझ में नहीं आता, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया क्या? अरे अपना घर परिवार छोड़कर मैं यहाँ पे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आई हूँ, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद करनी है। क्या दिक्कत थी, क्यों आया यहाँ पर? एक मिनट, ये क्या सच में तुम्हारा भाई है? हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा भाई है, लेकिन मैं क्या करूं लोगों का। मैं इसे पीछे छुड़ाकर गांव से यहाँ शहर में आई हूँ ताकि मैं अपनी एक नई जिंदगी बसा सकूं, लेकिन ये लोग मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो फिर? तुम्हारा अगर फैमिली है तो तुम्हारे फैमिली के बारे में मुझे बताई क्यों नहीं? देखो सुजीत, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझे झूठ बोलना पड़ गया। एक्चुअली क्या है कि मैं जब शहर में आई, पढ़ाई लिखाई करी, और जब मैं तुमसे मिली तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। और तुम शहर में रहते थे, मेरे घर वाले गांव में रहते थे, तुम उनको अपनाते नहीं, इस बात को मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें एक झूठी कहानी बना के बताई कि मेरे पेरेंट्स दुबई में रहते हैं, मैं इकलौती संतान हूँ, जस्ट बिकॉज कि आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, मेरे को तुम्हारे साथ ही रहना था, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हें बताती मेरे घर वालों के बारे में तो शायद तुम मुझे अपनाने से इनकार कर देते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। आई डोंट वांट टू लूज यू। तुम्हें ये कैसे पता है कि तुम्हें ये सच्चाई बताइए तो हम तुम्हें छोड़ देते? अरे फैमिली किसकी नहीं होती है, हमारी भी फैमिली है। तुम्हें हमसे अगर शादी करना है तो इसके लिए तुम अपने फैमिली को छोड़ के आओगे, तभी हम तुमसे शादी करेंगे। क्या सोच है तुम्हारी? आज तक तुमने जो भी चीज बोला, मतलब सब चीज हमसे झूठ ही बोला है। तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे शहर आ गया गाँव से, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान है और तुम हो कि यहाँ पे शादी करने के लिए झूठ पे झूठ बोल जा रही हो। नहीं सुजीत, मैंने तुमसे तुम्हें प्यार के लिए कभी झूठ नहीं बोला। इसको प्यार नहीं कहते हैं ज्योति, इसको स्वार्थ कहते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए तुम अपने घर वाले को परेशान कर रही हो, झूठ तक बोल रही हो, पहचानने तक भी इनकार कर रही हो, ये कौन सा प्यार है? सुजीत, तुम मेरा प्यार तुम्हारे प्रति तो समझो कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी, इस वजह से मैंने तुम्हें इनके बारे में नहीं बताया। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें हमसे शादी करना है तो तुम अपने पूरे फैमिली के साथ में हमारे घर वाले से आकर बात करो, तभी हम तुमसे शादी करेंगे। आया बात तुम्हें समझ में? हाँ ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, सबको अपना लूंगी और उन्हें यहीं पे कॉल करके बुला लूंगी। पर प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्यार करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे फैमिली से भी प्यार करूंगा। तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। और ये तुम्हारा भाई जो दर भटक रहा है, आज के बाद में यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा। इसको घर पे लेकर जाओ, इज्जत सम्मान के साथ में रखो और कॉल करके अपने घर वालों को बुलाओ। हम लोग पूरे फैमिली आएंगे, तुम्हारे फैमिली वाले से बात करेंगे। आया बात समझ में? हाँ सुजीत, जाओ लेके। चल भाई।